आजकल आपने ये बहुत सुनने में टर्म आती है कि एज़ोस्पर्मिया, जो निसंतान पुरुष हैं उनमें एज़ोस्पर्मिया की समस्या पाई जाती है। एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है शुक्राणु का नील होना, यानी कि वीर्य में शुक्राणु नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में 2-3 कारण हो सकते हैं जिसमें कि वीर्य में शुक्राणु नहीं आ रहे हैं, यानी कि एज़ोस्पर्मिया। सबसे मुख्य कारण जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, यानी कि हार्मोनल कारण हो सकता है कि जिसमें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह हार्मोन्स बना ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से टेस्टिस जो है वो स्पर्म का निर्माण नहीं कर पा रही है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो टेस्टिस हैं उसमें कोई विकार हो सकता है, यानी कि कोई इन्फेक्शन रहा हो, कोई बहुत से ऐसे वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से टेस्टिस डैमेज हो सकती हैं, जिसमें कि स्पर्म बन नहीं पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है बचपन में कोई चोट लगी हो, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि स्पर्म्स बनने बंद हो गए हैं टेस्टिस में, टेस्टिस का साइज़ श्रिंक हो गया है, जिसको कि एट्रोफिक टेस्टिस बोलते हैं। तीसरा कारण क्रिप्टोऑर्किडिज़म हो सकता है, यानी कि टेस्टिकुलर डिसेंट ही नहीं हो पाया, कि या जिसको हम बोलते हैं कि स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं है और टेस्टिस ऊपर पेट में रह गई, जो कि बचपन में ये चीज़ कंडीशन का पता लगाया जा सकता है और सही समय पे अगर इसको ऑपरेट किया जाए और टेस्टिस को नीचे ले आएँ तो इस समस्या से हम आगे जाके एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम नहीं आए, तो ये चीज़ भी करेक्ट की जा सकती है। और एक मुख्य कारण एज़ोस्पर्मिया का हो सकता है कि ब्लॉकेड ऑफ वास डिफरेंस, यानी कि जो ब्लॉक्ड एज़ोस्पर्मिया, यानी कि ब्लॉकेज के कारण स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन वह वीर्य में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या ब्लॉकेज के कारण जो एज़ोस्पर्मिया होता है उसको सबसे आसान होता है ट्रीट करना, क्योंकि टेस्टिकुलर साइज़ नॉर्मल होगा, यानी कि हम कुछ टेस्ट जाँचों के माध्यम से जान सकते हैं कि स्पर्म बन भी रहे हैं कि नहीं। तो सबसे मुख्य जाँच है स्क्रोटल डॉपलर, यानी कि स्क्रोटम और टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि टेस्टिकुलर वॉल्यूम हम देखते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं, कोई और एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है, वेरिकोसील तो नहीं है। और उसके बाद हम हार्मोन्स की जाँच करते हैं, यानी कि एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, साथ के साथ थायरॉइड और प्रोलैक्टिन को भी टेस्ट किया जाता है। और अगर एफएसएच, एलएच अपनी नॉर्मल रेंज में है और टेस्टिकुलर वॉल्यूम नॉर्मल है तो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की तरफ ये इशारा करता है। और ऐसी कंडीशन में पुरुष जो है वह स्वयं के स्पर्म से बहुत ईज़िली प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसमें कि हम आईवीएफ में ICSI पद्धति का इस्तेमाल करेंगे और स्पर्म रिट्रीवल, यानी कि स्पर्म निकालने के लिए हम पीसा या टीसा की मदद लेते हैं और उसके माध्यम से शुक्राणु रिट्रीव करके और महिला के एग से निषेचन कर और भ्रूण बना के गर्भाशय में स्थापित करें तो स्वयं के शुक्राणु से ही प्रेगनेंसी संभव है। तो एज़ोस्पर्मिया का इलाज डेफ़िनेटली है। और किस तरह का एज़ोस्पर्मिया है, शुक्राणु निर्माण तो हो रहा है लेकिन अगर बाहर वीर्य में नहीं आ रहे तो ऐसे केसेस में आईवीएफ और ICSI की मदद से डेफ़िनेटली खुद के स्पर्म से ही प्रेगनेंसी होनी संभव है।